ओम शांति। आज 27 अप्रैल के बाबा की अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं और आज बाबा ने मुरली के अंदर एक ही बात कही है कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। तो आज हम देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कुछ कर दिखाया जिसकी वजह से वह बाप समान बन गए। और ब्रह्मा बाबा को जैसे ही भगवान मिला उसी समय से मानो दुख खत्म ही हो गए थे, है ना। मतलब दुख ही नहीं लग रहे थे। और जब भगवान सामने हो और आत्मा दुखी हो, यह संभव हो ही नहीं सकता है ना। कितनी गजब की बात है। तो ऐसा क्या करते थे ब्रह्मा बाबा, उसी बातों को प्रैक्टिकल में हम मनन चिंतन करेंगे, जिससे हमारा जीवन भी आज से सदा सुखमय, शांतिमय और जीवन मुक्त अवस्था का हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। डायरी पेन ले लीजिए और उन बातों पे चर्चा करते हैं जिनकी वजह से ब्रह्मा बाबा का जीवन बहुत ही प्यारा और बाप समान बन गया। तो ब्रह्मा बाबा को जो जीवन बना, बाहर से जो भी बातें आई वो तो सारी बातें आप जानते हो, बेगरी पार्टी। लेकिन आज हमारा जो चिंतन चलेगा वो एक ही चीज और एक ही आधार पे चलेगा कि आखिर ब्रह्मा बाबा क्या सोचते थे और हम क्या सोचते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा की सोच का आधार हमें समझ में आ जाए तो हमारा जीवन भी ब्रह्मा बाबा के समान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप डायरी में लिख लीजिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पॉइंट को बराबर बहुत बार सुना होगा, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ आज हम समझेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है ब्रह्मा बाप समान बनना। अगर कुछ बातों को फॉलो किया जाए तो आज से आपका जीवन भी वैसा बन जाएगा। लेकिन बिल्कुल ध्यान से केयरफुली इन बातों का मनन चिंतन करना है, जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। तो ब्रह्मा बाबा के मन में पहली चीज जो परिवर्तन आया वो क्या था, तो डायरी में नोट करो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आज आपके जीवन में कुछ भी दुख है, कुछ परेशानी है, तो उससे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि से क्या संबंध है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा अंदर क्या चीज कर दिखाया। तो एक बात पहली हमें समझनी होगी कि आपकी दुनिया वैसी ही है। आप पहला पॉइंट समझना, आपकी दुनिया वैसी ही है जैसी आपने बना रखी है। अर्थात संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है, जैसे आप खुद हो वैसा संसार है। क्या लिखना है, पॉइंट बहुत ध्यान से और अच्छे से लिखना कि संसार वैसा नहीं है जैसा दिखता है, संसार वैसा है जैसा तुम हो। यानी तुमने अपना अलग संसार बना रखा है, हर एक व्यक्ति ने अपना अलग संसार बना रखा है। वो कैसे, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। बाय चांस एक बच्चा है, 20 साल 25 साल का बच्चा है। अब उसको ध्यान आता है कि बाइक लेनी है, खरीदनी है, और वो बाइक खरीदने जाता है। तो शोरूम में पसंद आता है कि उसको कि भाई ये मॉडल बहुत अच्छा है, करीबन 4-6 महीना 7-8 महीने पहले ही निकला हुआ है, और वो मॉडल उसको पसंद आ जाता है और वो मॉडल को कुछ एडवांस दे करके बुकिंग कर लेता है, उस बाइक की बुकिंग कर लेता है। अब होता क्या है, बुकिंग कर ली, 1 महीने बाद उसके बाद डिलीवरी आने वाली है। अब वो जब भी रास्ते से जा रहा है तो सारी गाड़ियां जल रही हैं, लेकिन सारी बाइक भी जा रही है, लेकिन उसका जो ध्यान है वह सिर्फ उस बाइक के मॉडल पर ही है। अरे देखो वो बाइक जा रही है, अरे जो मैं खरीदने वाला हूं वो वाली बाइक है, अरे वो कलर में भी बाइक है। तो अभी सारी बाइक है, लेकिन उसकी दुनिया कौन सी बन गई, वो बाइक ही बन गई।
यानी बाकी सब चीज होते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है। यानी संसार आपका वैसा है जैसा आप हो, यानी आप जिसमें रुचि रखते हो वही चीजें आपका संसार बन चुकी है। जिस चीज में रुचि है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, वही आपका संसार बन चुका है। अब क्या करना है, आप अपने अंदर लिस्ट निकालो। आपके आसपास सिर्फ वही चीजें घूमती रहती है, आप वही चीजें ही देखते रहते हो, बाकी चीजें आपको दिखाई ही नहीं देती है, क्योंकि आपने अपना संसार कुछ चीजों के आधार पर बना रखा है जिसमें आपकी रुचि है ना। अब आपको पता चलेगा यार मेरी इस चीज में रुचि है। सब्जी में भी जो सब्जी पसंद है ना, तो सारी सब्जियां नहीं दिखती, आपको मार्केट में जाते हो वही सब्जी दिखती है कि ये वाली ठीक है, वही चीज ढूंढोगे। तो आपका संसार तो वो बैंगन या गोभी जो है वो उतने तक ही है, क्योंकि आपकी रुचि जो है वही आपका संसार है। यानी आप अपने संसार का निर्माण करने वाले हो। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उनका रुचि किसमें था? उनका रुचि पहले डायमंड धन कमाने में भी था। उनका रुचि कुछ अच्छे स्तर पे रहना, अच्छी लाइफ को वो करना, है ना। तो उनकी रुचि सब पहले थी, तो पूरा संसार अलग था। अब जैसे ज्ञान में आए तो उनका तो रुचि किसमें हो गया, उनका रुचि हो गया रुचि जो लेने वाला है उसमें उनकी रुचि हो गई क्योंकि अभी आपका संसार क्या है कि आपको ये पसंद है, इसमें रुचि है, इसमें रुचि है, उसमें रुचि है, वही संसार है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ, जो रुचि लेने वाला है जिसमें, एक तो उसमें उनको रुचि हो गई, यानी आत्मा में रुचि हो गई। और आत्मा में रुचि ऐसी हुई कि बाकी सब में रुचि 0% रह गई। वो बोले संबंधों में कितनी रुचि है, बोले 0%। उनको संबंधों से कुछ भी नहीं रहा। दुनिया के साधनों में कितनी रुचि है, बोले 0%। कोई संसाधन का मोह नहीं, आराम से झोपड़ी में रहने लग गए। तो उनकी जो रुचि है वही उनका संसार बन गया। तो उनकी रुचि एक ही रही शुरू से अंत तक। एक तो जो रुचि रखने वाला है वो आत्मा, और वो जिसने सारी रुचियां बनाई है वो परमात्मा, वही उनका संसार बन गया। तो ये बात आपको समझ में आएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। जैसा सोचते हैं, जिसमें रुचि रखते हैं, वही संसार बन जाता है। अब आपको और गहरी बात बताते हैं। रुचि रखते वही संसार नहीं है, सिर्फ जिसमें अरुचि रखते, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, वह भी आपका संसार बन जाता है। आप कहते हो आप नेगेटिव हो, आपको हर बात में नकारात्मकता दिखती है। अरे ये तो ऐसा ही, अरे ऐसा कभी होता होगा क्या, ऐसा काम कभी होता होगा, अरे ऐसे कोई भी भगवान आते होंगे, ऐसा कभी योग लगता होगा क्या, अरे ऐसे कोई लखपति बनता होगा क्या, अरे आजकल कोई ईमानदार लोग बचे हैं क्या। तो आपकी एक रुचि वो भी है, वो भी रुचि में गिना जाएगा। कौन सी? नकारात्मकता बोलने की रुचि, हर बात में नेगेटिव ढूंढने की रुचि, कुछ खराब आदतों की रुचि, शराब पीने की आदत की रुचि। तो आपका संसार कैसा बनेगा? जितने भी संसार में नकारात्मक सोचने वाले लोग हैं, नेगेटिव जो एनर्जी है, वो सब आपके आसपास आके मंडराने लगेंगे, क्योंकि आपकी रुचि है ना नकारात्मक बोलने में, उल्टा बोलने में, नकारात्मक सोचने में। तो वो सारे लोग ही आपके पास आने वाले हैं जिसमें आपकी नकारात्मकता भरी हुई है ना। एक शराबी को शराबी पीने की आदत है ना, वो शादी में भी जाएगा, बारात में भी जाएगा, तो अपने वाले लोग उसको टकरा जाएंगे, नहीं होंगे तो ढूंढ ढूंढा के मिल जाएंगे। अच्छा उस गांव का व्यक्ति शराब पीता, ये सभी बेवड़े एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जिसको ताश खेलने में रुचि है वो वही के लोगों को इकट्ठा, जिसको सत्संग का रुचि है उसको वही लोग मिल जाएंगे जो भगवान की बातें कर, है ना। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने संसार कैसा बनाना चाहते हो, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान का अपना एक संसार बना हुआ है अपने तरीके के साथ। भगवान तुम्हें यह विधि बताता है कि तुम्हें अपना संसार कैसा चाहिए, यानी आप
आप चिंतन करो कि मुझे अपनी रुचि किस किस में है। जैसे ही आप यह बात सोचने लग जाओगे कि मुझे रुचि किस किस में है, तो आप आत्मा पर स्वयं ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। जब आपका विचार सागर मंथन चलेगा तो रुचि लेने वाला कौन है, उस स्व स्थिति में भी आप आसानी से पहुंच जाओगे। जरूरत है कि आज से अभ्यास करने की, तो डायरी में लिख लीजिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जैसी हम रुचि और अरुचि रखेंगे वैसा ही मेरे संसार का निर्माण होगा। दूसरी बात, बाबा के अंदर बहुत जबरदस्त जो बात थी, अंदर क्या चलता था, उसी बात को बहुत गहराई से समझने के बाद ये सारी बातें निकलती है। कि दूसरी जो थी वह यह थी कि उन्होंने बाबा की ये बात को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा। जैसा सोचेंगे क्या वैसा बन जाएंगे। जैसा चिंतन होगा, जैसा मनन होगा, जैसे विचार होंगे, तो विचारों से ही सृष्टि का निर्माण होता है। ये बात बहुत अच्छे से पकड़ के रखी। तो आप दूसरी लाइन लिखिए कि आप अपने नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हो। जैसे विचार होंगे वैसा आपका संसार बनेगा। थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं इस बात को, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए और आप उस अनुसार चल सको और जीवन को सुखदायी बना सको। तो जैसा सोचते हो, अभी आपका जीवन दुखी है या सुखी है, जो कुछ भी है पिछले कुछ महीनों से सालों से आप जो सोच रहे थे उसी का परिणाम है आज आपका जीवन। क्योंकि अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले क्या आएगा, विचार आएगा कि मुझे बिल्डिंग बनानी है। कुछ भी आपको करना है, कहीं जाना होगा, तो पहले वह बात विचार में आएगी, फिर ही बाहर इस बात का निर्माण होगा। यानी आप अपने जीवन में जो भी आसपास घटनाएं घटित हो रही है वो कोई किस्मत से नहीं हो रही है, यह सारा परिणाम आपके विचारों का है। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चिंतन करते हो, वैसी ही घटनाएं हो जाती है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। जरा उसको हम प्रैक्टिकली उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आपको करना क्या होगा। आप हमेशा शब्द क्या बोलते हो, है ना, जो सोचते हो वो निर्माण होता है ना। तो अभी आप क्या सोचते हो, जैसे कि अगर आप यह बोलते हो कि यार मैं तो आनंद में रहता हूँ, खुशी में रहता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी सोच है, आप खुशी में ही रहोगे। लेकिन आप अगर यह बोलते हो कि यार मैं जीवन में दुख नहीं चाहता हूँ, दुख नहीं चाहता हूँ, है ना, अभी घर पे बच्चा निकला बाहर, आप बोलो यार मेरा बच्चा स्वस्थ अच्छे से लौट के आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या बोलते हो, कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ घटना घटित नहीं हो जाए। तो आपको पहला ध्यान रखना है, आपने जीवन इसलिए खराब किया है क्योंकि आपने वह शब्द बोले कि आप जो नहीं चाहते हो वही बातें आप रिपीट करते हो। क्या बोलते हो, आप जीवन में जो नहीं चाहते हो वही बातें रिपीट करते हो। इसलिए दूसरे नियम में स्पष्ट लिख लीजिए, ब्रह्मा बाबा का रूल्स, मनन का रूल्स, सोचने का नियम कि आप जो नहीं चाहते हो वो कभी भी मुख से आज से न निकले। 10 दिन में आपकी जिंदगी न बदले तो लिख लेना, ये ब्रह्मा बाबा का अंदर से श्रीमत प्रमाण अनुभव है कि अगर आप जो नहीं चाहते हो वो कभी मत बोलो। और उदाहरण के साथ समझाता हूं कि कैसे, कि मैं जीवन भर बीमार नहीं पड़ना चाहता। आप डेफिनेट बीमार पड़ने वाले हो, उसकी जगह आपको बोलना है कि मैं सदा स्वस्थ रहना चाहता हूं। हाँ, क्या बोलना है, मैं सदा स्वस्थ रहना चाहता हूं, मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता। ये शब्द बोलोगे सदा गरीबी में रहोगे। वहां पर क्या बोलना है कि मैं सदा समृद्ध रहना चाहता हूं, मैं सदा खुशहाल रहना चाहता हूं। ये बात समझ में आई।
क्या बोलना है कि मैं सदा खुशहाल रहना चाहता हूं, मैं सदा आनंद में रहना चाहता हूं, मेरा सारा परिवार बहुत अच्छे से रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। ठीक है। अगर आपका विचार इतना शुद्ध है जिसमें नहीं चाहते हो वाला शब्द न हो, तो 10 से 20 दिन में ही आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बस एक ही चीज है कि नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं जीवन में वह नहीं बोलना है। ठीक है ना, कि मेरे पापा है ना मुझसे मतलब अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो मेरे पापा मेरे से गुस्सा नहीं करे, गुस्सा नहीं करे तो वो गुस्सा ही करने वाले हैं। उल्टी जगह क्या बोलना है कि मेरे पापा मुझसे प्यार से बात करे, वो मुझसे अच्छे से बात करे। ठीक है, तो यह हो गया आपका विचारों का तरीका। क्या कौन सा तरीका आया कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जिसको कहते हैं संकल्प का प्रभाव, विचार का प्रभाव। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। नहीं चाहते हैं शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल आपको नहीं करना है, यानी नहीं चाहते हैं पूरे शब्द को डिक्शनरी से मिटा दो। फिर देखो आप पूरे दिन विचारों को ऑटोमेटिक चेक करने लग जाओगे। ब्रह्मा बाबा चेक कैसे करते थे? उन्होंने विचारों को 8-10 तरह से डिवाइड कर रखा था कि उनको कैसे विचारों को चलाना है। तो पहला विचार तो आपको समझ में आ गया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी उनकी रुचि के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, इंटरेस्ट कहां पर है तो विचार वैसे ही चलते थे। और दूसरा ध्यान कौन सा दिया कि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, तो वहां पर जो नहीं चाहते वो शब्द नहीं बोलना है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो जीवन बदल देगा, मुझे तो लगता है अभी अंदर से फीलिंग आती है कि जो इस समय मुरली मंथन को सुन रहा है और जो प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहता है उसका जीवन बदल चुका है। तो तीसरा शब्द कौन सा इस्तेमाल करना है? ताकि। कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है? ताकि। लिख दो इस शब्द को, बहुत गहरा शब्द है ये आपकी जिंदगी बना। ताकि में क्या करना है कि मैं हर शब्द में करीबन 50 वाक्य लिखने का अभ्यास चालू कर दीजिए आज से, कि मैं दूसरों के जीवन में खुशी देखना चाहता हूं ताकि मेरा मन खुश रहे। मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूं ताकि मेरा मन पुण्य बल से भर जाए। मैं सदा मेरे रिलेशन में सभी रिश्ते मधुर चाहता हूं ताकि मेरा घर स्वर्ग बन जाए। मैं सबको भगवान का संदेश देना चाहता हूं, सबको भगवान के योग की विधि सिखाना चाहता हूं ताकि पूरा संसार जो है वो सुखधाम बन जाए। ताकि यानी रीजंस, जब आप रीजंस डालते हो तो उस विचारों में बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति अगर कोई कहे कि कोई फिर पॉजिटिव सोचता रहे, शेख चिल्ली की तरह सपने, ऐसा होने वाला ऐसा, तो उसके तो जीवन में नहीं होता है। तो यहां पर एक नियम काम करता है, होश और जोश का नियम। जो विचार होश में लिए गए हैं वह विचार से आपके जीवन का निर्माण होता है। शेख चिल्ली वाले सोए हुए बातों का विचार न तो अच्छा प्रभाव करता है, न तो सफल गिने जाते हैं, न असफल किए जाते हैं। लेकिन आप जो होश में जो विचार बोल रहे हो वह आपकी लाइफ को बदल देता है। अगर आप पूरा दिन होश में आपके विचार चलते हैं तो आपके जीवन में दुख टच नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको हेड पे, सर पे सदा खुशी के विचार चलेंगे, फीलिंग आपकी खुशी की रहेगी, क्योंकि आपके जैसे विचार है वैसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जैसे विचार है वैसे सृष्टि का यानी आपके संसार का निर्माण हो रहा है। अगर आपके विचारों में सदा खुशी है तो आपका जीवन और परिवार कैसा रहेगा?
खुश रहेगा। लेकिन आप एक गड़बड़ कर देते हो। क्या गड़बड़ कर देते हो? आपके विचार दो तरीके से चलने चालू हो जाते हैं। आज तो कहते हो कि मेरी बहू आ जाए, और बहू आने के बाद कहते हो कि इसके साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं। एक दिन बोलते हो कि जीवन सुखमय से भर जाए, दूसरे दिन बोलते हो ये दुख बहुत है। तो आपके विचार जब दो तरह के बार बार चलते हैं, हेड एंड टेल टॉस करते रहते हैं, तो वह विचार से आपको कुदरत वैसा ही परिणाम देती है। एक बार बोलोगे अच्छे रिश्ते होने चाहिए तो तथास्तु, एक बार कहते हैं विचारों में टकराहट है तो भी तथास्तु। तो आप एक ही विचार में कैसे रहें, सदा आनंद में कैसे रहे? तो एक ही फीलिंग में अगर आप एक महीना रह जाते हो, एक ही फीलिंग में रह जाते हो, आपके जीवन की चाहे धन की समस्या हो, चाहे मन की हो, चाहे तन की हो, वो खत्म हो जाएगी। और एक ही फीलिंग में रहने के लिए सर पे एक टोपी पहन लो, खुशी की टोपी। कौन सी टोपी पहन लो? हेड पे जैसे दुख आए, हेड की टोपी उतरनी नहीं चाहिए। यानी दुख की कोई बात चल रही है तो भी अंदर से एक फीलिंग रहे कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ खुशी वाला हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इस दुख की फीलिंग में भी अगर आपको टोपी खुशी की नहीं उतारो, क्या नहीं उतारो? ये टोपी नहीं उतरनी चाहिए। दुख की बात आ जाए, क्योंकि आपकी फीलिंग में अगर दुख की फीलिंग में दुख में आ गए तो आपकी सृष्टि में, संसार में दुख का निर्माण होना चालू हो जाएगा। जो इस मेथड को समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने सर से खुशी की टोपी उतारी नहीं। कितना भी दुख है, परेशान है, उनके चेहरे पे वो शिकंज कभी दिखी नहीं, और चेहरे पे शिकंज नहीं दिखी जिससे अच्छी सृष्टि का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो आपके सर से कौन सी टोपी नहीं उतरनी चाहिए? आज से पक्का कर लो, एक महीने तक करके देख लो कि कैसा भी दुख आए, कैसी भी बात आए, लेकिन मैं अपने फीलिंग के अंदर होश में रहकर विचार नियम, विचार के तरीके, सोचने की जो श्रीमत है उसकी पालना करूंगी कि मैं सदा खुशी में रहने वाली आत्मा हूं। तो मेरे जीवन में भी क्या आएगा? सब कुछ दुख होने पर भी क्या सोचना है कि जीवन बदलता जा रहा है, जीवन बहुत सुंदर बनता जा रहा है, जीवन में आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। जैसे कोई शरीर से बीमार है तो उसकी रुचि किस में रखने का है? बाहर जितने बीमार है उसकी तरफ नहीं जाए, उसकी तरफ जाए, अरे देखो उसका कितना स्वस्थ शरीर है, अरे उसका शरीर तो हष्ट पुष्ट है, अरे वो कितना अच्छा एक्सरसाइज करता है, अरे उसका जीवन, उसके मसल्स देखो कितने पावरफुल है, इसके हाथ कितने पावरफुल है। तो जब आप दूसरे के स्वस्थ शरीरों को देखोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो आपका शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा। और अगर आपका हाथ पांव में दर्द है और आप यही सोचते हो और आप यही दुनिया में देखते हो, अरे वो भी 60 साल का बुढ़ा, इसके घुटने में भी दर्द है, अरे वो देखो उसके भी शरीर में दर्द है, तो तुम्हारे शरीर का दर्द और तुम उस दर्द वाला जो वायुमंडल है उसको बढ़ावा दे रही हो। तो आपको यह सोचना क्या है, यह तरीका आ जाए तो जीवन, बाबा पूरी मुरलियों में क्या सिखाना चाह रहे हैं, सारी मुरलियां जो है वो आपको सोचने के तरीके पर ही काम कराती है, क्योंकि मन ही तो खराब है, आत्मा तो बढ़िया है। तो इसलिए मैंने आज आपके लिए ब्रह्मा बाबा के मन में क्या चलता था उसके सार रूप की बातों को निकाल रहा हूं। जो इनको पकड़ सकेगा, एक बार नहीं 10 बार मूल्यों को सुनेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। तो आप सब कुछ बदल सकते हो, आपके पास है, हेड की टोपी आपकी उतरनी नहीं चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। कई बार ऐसा लगा कि जैसा सोचते हैं वैसा हो कैसे जाता है। तो एक कहानी से समझो इस बात को। एक सेठ जी था, वो हमेशा एक ही बात बोलता था, धन इकट्ठा करके, कि मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए। क्या बोलता है? उल्टा बोलने से क्या होता है वो आप देखिए। वो क्या बोलता है कि मेरा धन चोरी ना हो जाए। हर बात, कई सालों में बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन हर बात एक ही बात, कहीं पर मेरा धन चोरी ना हो जाए। उसका एक बेटा है जिसने बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि एवार्ड जो होते हैं म्यूजियम में, कोई पुरानी वस्तुएं होती है ना जो सबसे एंटिक होती है, जैसे किसी की तलवार हो गई, किसका ये हो गया, वो सारी वस्तुएं उसने इकट्ठी करी
और उसके बेटा डेली हमेशा क्या विचार करता था कि यह चीजें सदा साथ रहे। उसके विचार क्या चलते थे कि यह चीजें सदा मेरे साथ रहे। उसके पिताजी के कौन से विचार चलते थे कि यह धन कहीं चोरी न हो जाए। एक दिन रात को ऐसे ही एक चोर निकल रहा था, तो चोर के अंदर क्या विचार चलते थे हमेशा कि छोटी मोटी चोरियां मैंने बहुत कर ली, अब मुझे एक बार बड़ी चोरी करने मिल जाए। तो उसके विचार क्या चल रहे कि मुझे एक बड़ी चोरी करने क्या हो जाए, मिल जाए। और देखो कितने लोगों के विचार चलकर क्या प्रभाव होता है। सेठ की पत्नी के विचार चल रहे हैं कि सब झंझटों से मुक्ति हो जाए तो मैं अपने मायके चली जाऊं, थोड़ा आराम से रहूं, ये विचार चल रहे हैं। अब वो चोर जो वहां से गुजर रहा है उसको क्या हुआ, सभी घर दिख रहे हैं, सभी आलीशान हैं, लेकिन उसको सेठ का घर ही अट्रैक्ट करता है और वो सेठ के घर में घुस जाता है और सारा धन चोरी करके बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके बेटे की एक भी चीज पर वह हाथ नहीं लगाता है। यानी देखो कितना बड़ा विचार नियम काम कर रहा है। सेठ ने बोला चोरी नहीं होनी चाहिए, मेरा धन चोरी न हो जाए, तो उसका धन हो गया चोरी। उधर चोर ने सोच रहा था कि मुझे कोई बड़ी चोरी करने को मिल जाए, तो उसका संकल्प भी पूरा हो गया बड़ी चोरी करने को। उधर उसका बेटा सोचता था कि सारे मेरी ये एवार्ड, पुरानी ऐतिहासिक जो चीजें हैं, एंटीक पीस है, वह सदा मेरे पास रहे, तो उसके पास ही रही, एक भी चीज कोई चुरा के लेके नहीं गया। और उधर से पुलिस वाला जो था वह उसका संकल्प चलता था कि मैं चोरों को रंगे हाथ पकड़ूं, और उसने उस चोर को पकड़ लिया, तो उसका संकल्प भी पूरा हुआ। तो देखो कुदरत एक ऐसी चीज है जो भगवान कहते हैं संकल्प से सृष्टि होती, तो जो जैसा विचार रख रहा है वैसा परिणाम मिल रहा है। इस सारी झंझटों में उसकी पत्नी को भी मायके जाने का समय मिल गया, मौका मिल गया। तो कहने का भाव क्या है, कहने का भाव यही है कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे जो विचार है सदा, जिसको सदा सकारात्मकता के जो विचार हम कहते हैं, उसको हमें रखना होगा। सोच से ही हमारा जीवन बदल सकता है। मन की शक्ति को जिसने पहचान लिया, सही तरह से विचार की संकल्प शक्ति को पहचान लिया, उसके जीवन में दुख आ नहीं सकता है। तो आज डायरी में अभ्यास करो पूरा दिन, जो करेगा अभ्यास वही जीवन में सफल होगा। ब्रह्मा बाबा भी डायरी का यूज करते थे। तो पहली चारों पॉइंटों का अभ्यास करना। पहला जैसे कि बताया ही आपको कि जहां आपकी रुचि है वही आपका संसार होगा, तो आप अपनी रुचि के द्वारा चेक करो स्वयं को, तो सेल्फ रियलाइजेशन में पहुंच जाओगे। जो रुचि खराब है उन बातों को छोड़ो, नकारात्मक बातों की जो रुचि उसकी भी लिस्ट बनाओ और उसको सकारात्मकता में परिवर्तन करो। ये पहली चीज बताई। दूसरी बताई कि मैं जो नहीं चाहता हूं वो शब्द नहीं बोलना है ना। मैं गरीबी नहीं चाहता हूं बोला, है ना। मैं उस व्यक्ति से मिलना ही नहीं चाहता हूं, ऐसा जो नहीं चाहता वो बोलोगे वो ज्यादा हो जाएगा। कोई लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसी बहू नहीं मिले, झगड़ालू बहू नहीं मिले, उसको वो झगड़ालू बहू ही मिलती है। कोई लड़की संकल्प करती है कि मुझे ऐसा पति नहीं मिले जो मुझे बार बार टोके, उसको फिर वैसा ही पति मिलता है जो उसको बार बार टोकता है। तो आपको यह शब्द नहीं बोलना है, आज से नहीं चाहता हूं, तो ये आपको क्लियर हो गया। तीसरी चीज बताई कि ताकि शब्द का रीजन को यूज करोगे तो जोश में होश वाले विचार हो जाएंगे ना, कि मैं आपको खुश देखना चाहता हूं क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है ना। ताकि का यूज करके 50 लाइनें आप बना लो डेली का डेली, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और सर से खुशी का टोपी न उतरे, यानी सदा दुख में दुख के विचारों की फीलिंग में मत चले जाओ, वरना क्या होगा, आपके जीवन में आगे दुख का निर्माण होने वाला है। समझ लेना, अगर आप सदा दुख को पकड़ करके रखते हो, है ना। क्योंकि दुख को पकड़ने का अर्थ क्या है उसको क्लियर समझो। जैसे किसी ने थप्पड़ मार दी, 5 साल पहले थप्पड़ मार दी मेरे को और मेरा अपमान हो गया। मैं वही बातें 5 साल से सोच रहा हूं, यार उसने मुझे भरे दरबार में थप्पड़ मार दी। तो उसने तो एक बार मारी थी, मैंने अपने आप को दुख कितनी बार दे रहा हूं, 500 बार सोच लिया तो 500 बार मैं स्वयं को दुख दे रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ,
अगर कोई इंसान किसी को दुख देता है, इसका अर्थ क्या होगा? वो इससे प्यार नहीं करता है। जैसे भी मैं आपको दुख दूं, इसका अर्थ क्या होगा? मैं आपसे प्यार नहीं करता। तो मैं स्वयं ही इतनी बुरी बातें बोलकर स्वयं को ही दुख दे रहा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? कि मैं स्वयं से प्यार नहीं करता। यही हुआ, मैं खुद को दुख दे रहा तो खुद से प्यार ही नहीं है मेरे को। तो एक बात और, ये भी लाइन आप ऐड कर लो कि आपको खुद से प्यार करना है। हर शिकायत में देखो कि चलो वो इंसान तो मुझसे नफरत करता है तो थप्पड़ मारी, पर मैं खुद भी तो खुद से नफरत ही कर रहा हूं। वो मेरे साथ जो व्यवहार कर रहा है वही व्यवहार तो मैं खुद के साथ कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान तो मैं हुआ ना। जब मैं खुद को खुद का प्यार नहीं दे सकता, खुद को सम्मान नहीं दे सकता, तो फिर दूसरे लोग मुझे क्या सम्मान देंगे? तो आज ये भी डिसीजन लो कि आप खुद को दुख दे रहे हो, इसका मतलब खुद का ही ध्यान नहीं रख रहे हो, खुद का प्यार नहीं कर रहे हो, तो लोग फिर आपसे कैसे प्यार करेंगे? तो शुरुआत करो खुद का खुद से प्यार करना, खुद का खुद पे ध्यान रखना, खुद का खुद से अच्छे से पेश आना, खुद का खुद से अच्छे से बात करना। यानी आप स्वयं के साथ अच्छे से रहोगे तो दुनिया आपके साथ अच्छे से रहेगी। आप स्वयं के प्रति इज्जत करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। इसलिए जरूरत यह है कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो, वही दुनिया आपके साथ व्यवहार करने वाली है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।